एमएलए लालचौक एहसान परदेसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बात करेंगे एहसान सर, आपके द्वारा जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाने जा रहे हैं आप, जिसमें शराबबंदी को लेकर के बात की है। लेकिन उमर साहब तो कह रहे हैं कि रेवेन्यू भी ज़रूरी है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है। कैसे देखते हैं, क्या आपके बिल की सुनवाई भी होगी कहीं, या देखिए मेरा तो एज अ ये मैंने जो बिल आई है वो एज अ प्राइवेट मेंबर बिल है। उसका जो है ईद के बाद जो उसका बिल्स का जो का डेट जो दिया है वो ईद के बाद देखेंगे। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो है बिल को किस हिसाब से लिया जाएगा और इस पे किस किस तरीके की बातचीत होगी। आपने क्या कुछ डिमांड्स रखी हैं, और जो रेवेन्यू उससे आता है उसको कैसे हम दूसरी जगहों से जो है वो कर सकते हैं, सोर्स बना सकते हैं कि रेवेन्यू हमें उतना पूरा हो सके? तो मैंने वो कहा कि इस बारे में मेरी इतनी ही बात आज है कि मैंने इन प्राइवेट कैपेसिटी एज एन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक प्राइवेट मेंबर बिल आई है। अब ये सरकार का काम है देखना कि इसके ये बिल का क्या होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा सर, कितना ज़रूरी है जम्मू मंदिरों का शहर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, मुसलमानों में शराब हराम होनी चाहिए? अगर बिहार में हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। जब हम कहते हैं कि होनी चाहिए तभी तो एक बिल जो है हमने लाई है। होती है कि नहीं होती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक जाती एक इंडिविजुअल राय जो है वो यही है कि होनी चाहिए। बाकी अब हुकूमत साजी में और हमारी सोच में बड़ा फ़र्क रहता है। हुकूमत साजी में हुकूमत को हुकूमत चलानी होती है। ये हमारी अपनी एक इंडिविजुअल जो है वॉइस होती है। तो और हमारे पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप किसी मुद्दे पे बोल नहीं सकते हो। हमें खुली आज़ादी जो है अपने कायद ने दी है। उमर साहब ने इस वेरी कैटेगोरी की यू शुड स्पीक योर माइंड। जो भी आपको लगता है कि कोई इशू है आप उस पर जो है वो बोल सकते हो कि पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सो एज ए प्राइवेट मेंबर बिल हमने वो बिल आई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो है बिल का क्या होगा। एहसान जी, लगभग 5 महीने होने को हैं इस सरकार को बने हुए। जब आप इलेक्शंस में गए थे लोगों के पास, जो जो आपने वादे किए थे, आपको लग रहा है कि पूरा प्रॉपर उन वादों पे या लोगों के साथ न्याय करने में ये सरकार जो है पूरी तरह से सक्षम हो पा रही है? जो मंशूर में हमने वादे जो किए हैं वो पूरे 5 साल के वादे हैं। ना कि सिर्फ हम, कोई सरकार नहीं है जो अपने मंशूर को 4 महीने में इम्प्लीमेंट कर सकती है। उमर साहब की डायनेमिक लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं और इस बात का पूरा यकीन है कि जो आने वाले 5 साल जो होंगे वो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए होंगे। और आने वाले 5 साल में जितने भी वादे हमने मंशूर में किए होंगे फेज वाइज मैनर में वो सारे वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। आपका एक वादा था कि बेरोजगार जो युवा है उनको 1 लाख नौकरियां हर साल दी जाएंगी, तो 5-6 महीने नहीं, होने हर को हैं। साल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमने हर साल नहीं कहा। हमने हर साल नहीं कहा। हमने कहा है कि कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख नौकरियां हम दें। हमने हर साल की बात नहीं की, आप इसको रिचेक कीजिए। हमने हर साल की बात नहीं की। हमने कहा कि 1 लाख नौकरियां हम यहाँ के नौजवानों को देंगे और इंशाल्लाह हम उस वादे पे डटे हैं। और आने वाले वक्त में, क्योंकि सिस्टम जो है वो पुराना वाला सिस्टम आज नहीं है। सेटअप जो पहले था वो आज वो सेटअप नहीं है। सो एक ड्यूअल कंट्रोल में फंसे हैं। बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ को देखने के बावजूद भी मैं इस बात के साथ हूँ कि जो हमारी हुकूमत साजी जो हमने इलेक्शन में जो वादा किया था इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में, चाहे वो नौकरियों का हो, ये बाकी इशूज़ पे जो है हम इंशाल्लाह अपने वादों पे खरा उतर के जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अच्छी सरकार देंगे। हसन जी, लालचौक जो शहर है या कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो क्या उस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है? देखिए ये लाल चौक, जहाँ तक अगर एक चौक की बात है, लाल चौक एक कमर्शियल हब है, वो तो एक बहुत छोटी सी जगह है। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में सबसे स्कैटर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी अगर है वो लाल चौक है। सबसे बड़ी फैली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी अगर है वो लाल चौक है। पहले भी काम हुआ है, पीछे भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। अब हम पीछे की ओर न देखते हुए इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले वक्त में जो काम होगा वो तरक्की का काम होगा। और उस हवाले से जो एक स्पेसिफिक लाल चौक में जो आपने कहा कि एक कश्मीर का जिसको दिल माना जाता है, जो ज़रूरी इक़दाम होंगे लाल चौक को खूबसूरत बनाने में, वहाँ की ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है उनका
बिजनेस बढ़ाने में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि वो सारे मेजर्स हम लें ताकि लोगों को जो है वो बेहतरी का एहसास हो। सर अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी जम्मू बनाया गया, स्मार्ट सिटी कश्मीर बनाया गया, एक शहर लाल चौक भी उसमें आता है। जम्मू में हालांकि काफ़ी सारे आरोप लगते हैं कि यहाँ पे सब स्टैंडर्ड काम हुए, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या कश्मीर में काम हुआ वहाँ पे तसल्ली बख्श, जो लोगों को चाहिए था, जो लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा था वो ज़मीनी सतह पे लगा? देखिए, काम तो हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे काम नहीं हुआ। हाँ, आप ये कहें कि इतना पैसा लगाने के बाद जितना अच्छा काम होना चाहिए था, हम कहेंगे उतना अच्छा काम नहीं हुआ। और क्योंकि अगर ये पैसा चुनी हुई सरकार लगाती तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है ग्राउंड पे विजिबली जो है वो आप देखते हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो इसके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे काम जो स्मार्ट सिटी के जरिए हुआ है, उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया गया। और कुछ एक दो काम ऐसे हुए हैं जो वाकई में ठीक हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो काम है वो सही मानों में अच्छे काम नहीं हुए हैं। जिन सड़कों को ब्रॉड करने में हमको 40 साल लगे थे, डेढ़ साल में, 1 साल के अंदर उन सड़कों को वही लाया गया जो वो 40 साल जो पहले थी। यहाँ से एक लाल चौक एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक इंसान, चाहे वो नॉर्थ से आएगा तो लाल चौक आना है, साउथ से आना है तो लाल चौक आना है। वो रोड्स जो हमने कहीं डिकेड से चौड़ी की थी, ब्रॉड की थी, उनको फिर से जो है वो टाइट किया गया। ज़रूरी नहीं जो फॉरेन में चलता हो वो यहाँ भी चलेगा। सो ये जो डेवलपमेंट की डिज़ाइनिंग जो होती है, जो आपके लोकल फैक्टर्स जो होते हैं, लोकल कल्चर जो होता है, लोकल सिस्टम जो होता है, उसके मुताबिक होना चाहिए था। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया है। चलो, अब तो पुरानी बात है, जो स्मार्ट सिटी का काम था वो अब ख़त्म हो चुका है, और मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट भी शायद मेरे ख्याल से अब बंद होने के कगार पे। एहसान जी, लाल चौक एक ऐसी जगह है जहाँ कभी पाकिस्तान के झंडे चढ़ा करते थे, आज क्या हालात है वहाँ पे? हालात वही है जो पहले थे। पहले भी लाल चौक हिंदुस्तान का था, आज भी लाल चौक हिंदुस्तान का है। एक समय था जब वहाँ पे हम सुनते थे कि यहाँ देखते थे पाकिस्तान का झंडा। ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर किसी एक बंदे के टावर पे चढ़ने से, कोई झंडा दिखाने से जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और थी। और अब मीडिया का भी ऐसा एक ट्रेंड बन गया है कि कोई एक शोशेबाजी हो जाए, उसको बस उसी को दिखाने में लगे रहते हैं। लाल चौक जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था भी, है भी, और रहेगा। नॉर्मलाइज हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है। अब वो झंडे, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कोई झंडा उस तरह का या शोशेबाजी हो नहीं रही है। ऑन रिकॉर्ड लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, हम उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई है, या जो हड़ताल की कॉलें पहले आती थी, सही बात है कि अब जो हड़ताल की कॉल्स पहले होती थी या पत्थरबाजी पहले होती थी, यकीनन जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन इसको हमें एक राइट पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि अगर ये कुछ चीज़ें बंद हुई हैं, इसके अंडरलाइंग इफेक्ट्स क्या हैं। अब शॉर्ट बात, मुद्दे की बात है ये है कि जो गेन्स किसी भी तरीके से जो आए हैं, चाहे ज़बरदस्ती का गेन हो, चाहे पीसफुली गेन आया हो, चाहे विलफुली ये गेन आया हो, अगर कहीं पे किसी चीज़ में गेन हुआ है, कोई अच्छा एक बेंचमार्क क्रिएट हुआ है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आप उस बेंचमार्क को, उस सिचुएशन को जो है बरकरार रखें। एहसान जी, क्या प्रिजनर्स जो बेगुनाह लोग सलाखों के पीछे हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए? क्या पीएसए हटना चाहिए? क्योंकि अब भूल सा गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से पावर में आई है। नहीं, बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। अगर होम डिपार्टमेंट हमारे पास होता तो शायद हमारा ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से जो पहला इनिशिएटिव जो आता है, मेरे ख्याल से इसी चीज़ पे आता है। हम चाहते हैं, और मेरे ख्याल से हर एक ऑनरेबल मेंबर ये चाहता है कि सिवाय बीजेपी वालों के, वो भी चाहते होंगे, वो क्यों चाहेंगे कि कोई नौजवान जिसकी कोई खता नहीं है। वो तो ऐसी बात करने के लिए बोलते हैं कि ये देशद्रोही है जो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, देशद्रोही एक अलग चीज़ है, ये सब्जेक्ट एक अलग चीज़ है। कुछ
ऐसे हमारे मैक्सिमम ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो एक मामूली चीज़ पे जिसको कॉमनली एक नज़रअंदाज, जो मैं कहूँगा नज़रअंदाज किया जा सकता है, उन चीज़ों को उन छोटी-छोटी केसेस पे भी उन पे जो है PSA एक्ट जो है लगा हुआ है, और वो डिफरेंट जेल्स में जो है अपना जो सेंटेंस जो है वो काट रहे हैं, जो हर तरीके से, हर लिहाज से गलत है। हमारी भी ये मरकज़ी सरकार से अपील रहेगी कि उनको पहले तो अपने घर जम्मू कश्मीर जो है वो शिफ्ट किया जाए, उसके बाद जो है कुछ मेजर्स लिए कुछ कमेटी बैठनी चाहिए जो ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, उनको इमीडिएटली फिर छोड़ना चाहिए। एहसान जी, कहीं यही कारण तो नहीं है जो आपके मैनिफेस्टो में है और स्टेटहुड नहीं मिल पा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जब आपके पास पावर आएगी आपने यही काम करने जो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। नहीं, जो हम चीज़ बोल रहे हैं ये तो देश के हित में बोल रहे हैं। जो हम चीज़ बोल रहे हैं हम देश के हित के लिए बोल रहे हैं। जो बच्चे हमारे जेलों में बंद हैं वो कहाँ के लोग हैं, वो कहाँ के सिटीजन हैं, आप मुझे बताएं। वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। तो क्यों हम चाहेंगे कि अपनी देश की ओर जो है कोई भी इंसान जो है वो गलत अंदाज से गलत सोच रखे, गलत ख्याल रखे। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर कोई दूसरे ख्याल वाला बंदा भी है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उसको भी हम अपने जो है एम्बिट में, अपने ज़िम्मे में जो है वो लाए, ताकि वो देश का एक एसेट बन सके, देश के हित में कल जो है काम कर सके। लेकिन देश का नागरिक अगर पत्थरबाजी करे, देश विरोधी काम करे, अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर मारे, हर एक या देश विरोधी कोई सोच रखे, तो उसको क्या करेंगे? मैंने कहा कि इसके अलग अलग पैरामीटर्स, इसके अलग अलग पैरामीटर्स। आप हर एक चीज़ को यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है एक चीज़ को मतलब एक ही बात सब पे लागू नहीं होती। कितनी बार यहाँ पे जम्मू में पत्थरबाजी हुई है, कितनी बार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है जहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। फार्मर्स का जब एजिटेशन था हरियाणा में, कितने लोग मरे वहाँ पे, कितनी पत्थरबाजी वहाँ पे हुए। वो क्या देशद्रोही है? वो जेलों में बंद है। आपका कानून जम्मू कश्मीर के लिए अलग नहीं होना चाहिए, आपकी सोच जम्मू कश्मीर के लिए अलग नहीं होनी चाहिए, और जम्मू के लिए अलग होगी, हरियाणा के लिए अलग होगी, दिल्ली के लिए अलग होगी। सोच सबके लिए आपको जो चाहिए, सोच सबके लिए एक ही होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे आवाम ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रख के एजिटेट किया है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन फिर सरकार जो है सोशल वेलफेयर स्टेट है। सरकार का यही होता है कि जो इमीडिएट मेजर सरकार वहाँ पे जो है कंट्रोल करने के लिए करती है, वो करती है, न कि पैसे लगा के जो है बच्चों को जेल भेजती है, और वो भी अपने स्टेट से लेके दूसरे स्टेटों में। अच्छी बात नहीं है, और हम देख रहे हैं कि एक कश्मीर में अब काफ़ी बेहतरी आ रही है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का जो है। तभी मैंने कहा कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, न कि पीछे जाना चाहिए। जिस PSA की दुहाई नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, वो लाने वाली भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नहीं, PSA जो आपको ये जानना चाहिए, जो PSA जो एक्ट जो आया था, ये पहले आया था जो जंगल चोरी में जो लोग मुलव्वस होते थे, जो जिनकी कोशिश थी कि जो कश्मीर का एक एसेट था, ये जो ये हमारे जो जंगलात है, तो उसको बचाने के लिए जो है ये जो कानून जो है वो लाया गया था। आगे चलते जो है इस कानून के जरिए जो है ये लॉ एंड ऑर्डर को भी जो है वो टैकल किया गया, लेकिन इसका जो इनिशियल पर्पस जो लाने का था वो टिम्बर स्मगलिंग जो एक लार्ज स्केल पे शुरू हुई थी, उसको रोकने के लिए था। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। तो एहसान परदेसी जी हमारे साथ बात कर रहे थे, MLA लालचौक। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। BN हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago Under the chairmanship of
इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली। Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.